हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के दूसरे भाग में। हम चर्चा कर रहे हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाओं पर। बहुत सुंदर ये प्रार्थना है। कल हमने देखा कि कुंती महारानी बताती है कि मैं एक सर्वसाधारण स्त्री हूँ, तो मैं आपको कैसे समझ पाऊँगी। लेकिन इन प्रार्थनाओं का अगर हम ठीक से पढ़ेंगे, हर एक शब्द को हम भेद करके, जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, शब्द का अर्थ दिया है और उसके मन की जो भावनाएं हैं और एक भक्त के लिए इसमें सीखने जैसा क्या है, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ठीक से तो ये पता चलता है कि ये स्त्री कोई सर्वसाधारण स्त्री नहीं है। निश्चित रूप से भगवान का पूरा साक्षात्कार स्त्री को हुआ है। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है। तो कल उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की, हमने कल देखा। आज उसका दूसरा भाग हम लेंगे। और जैसे जैसे ये प्रार्थनाएं आगे आगे बढ़ रही है, ये बहुत गहरी होते जा रही है और अंत इसका बहुत सुंदर होता है कि जहाँ पर वो भगवान से प्रार्थना करेगी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक अनन्यमति आप में चाहिए। और यही अनन्यमति शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है कि भगवान के अलावा अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये कुंती महारानी अपने प्रार्थनाओं से सिखाती है कि किस तरह से हमें, निश्चित रूप से वो आगे ये भी स्वीकार करेगी कि हाँ, ये बाधाएं बहुत है इस अनन्य भक्ति में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भगवान आप इन बाधाओं को निकाल दें। और एक उदाहरण देकर वो ये कहेगी कि जैसे गंगा जी का प्रवाह है, तो कितनी भी बड़ी बाधा है उसमें आ जाए, लेकिन गंगा जी उसे पार करके समंदर से जाकर मिलती है। उसी तरह से वो कहती कि कितनी भी बाधाएं आ जाए, लेकिन अभी मेरी मति जो है पूरी तरह से आप में लगनी चाहिए। तो आइए शुरू करते दूसरा भाग। तो कुंती महारानी कहती है, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायां वनवास कृच्छ्रत मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रो द्रौण्यस्त्र चास्म हरेर अभिरक्षित। वो कहती है कि भगवान आपने हमारी किन किन जगहों पर रक्षा की है। तो वो कहती है विशान, जैसे कल ही ये श्लोक जस्ट एक रिकैप के लिए लिया है। विशान मतलब विष से। जब भीम छोटे थे तो उन्हें दुर्योधन ने जहर का एक केक दिया था, वो खा के भीम कुछ समय के लिए, और फिर बेहोश होने के पश्चात उन्हें नदी में फेंक दिया था। महाअग्नि, अग्नि से आपने हमारी रक्षा की। पुरुषाद मतलब जो हिडिंब है, राक्षस जो मानवों को खाता था, उससे आपने हमारी रक्षा की। दर्शनात्, कई सारे युद्ध हुए। असत सभा, द्रौपदी की आपने लाज रखी। वनवास, वनवास में जब हम गए तब भी हमें सुरक्षा प्रदान की। कृच्छ्रत, अनेक अनेक संकट हम पर आए। मृधे मृधे, एक कई बार आए हैं। मृदे मृदे मतलब बार बार ये सारे संकट आए। अनेक अनेक संकट आए। महारथ, अनेक महारथी जो थे, अस्त्र, उनके अस्त्रों से आपने मेरे पांचों पुत्रों की रक्षा की। और हाल ही में आपने किससे रक्षा की? द्रोण्यस्त्र। द्रोणी मतलब कौन? द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी 6 ब्रह्मास्त्र चलाए थे, कल हमने देखा। तो उनसे भी आपने रक्षा की। अभिरक्षित, पूरी तरह से आपने हमें सुरक्षा प्रदान की है। तो इतने सब संकट आने के पश्चात भी देखिए वो आगे चल के क्या प्रार्थना करती है। हमारे जीवन में जब छोटा सा संकट आ जाता है तो हम इतना बौखला जाते हैं कि अभी क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं। तो कई बार लोग भले कृष्ण भक्ति में लगे हैं, लेकिन कई बार अचानक कोई संकट आ जाए तो तुरंत कहीं और सहारा ढूंढते हैं। तो ये व्यक्ति जिसके जीवन में एक नहीं, ऐसे अनेक संकट आए और एक से बढ़कर एक संकट आया है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अभी क्या कहेगी, वो सुन के कोई व्यक्ति चकित हो जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये व्यक्ति क्या प्रार्थना कर रही है, शायद इसे खुद को नहीं पता है, लेकिन उसके पीछे का बहुत गहरा अर्थ है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है, विपदा संत तु शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवता दर्शनम यत् स्याद अपुनर्भव दर्शनम। बहुत सुंदर और बहुत गहरी ये प्रार्थना है। हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई भगवान पर उतने पूरी तरह से आश्रित नहीं है। हमने कई सारे आश्रय बना के रखे। हमने घर वालों में आश्रय रखा है, पति पत्नी में रखा है, बच्चों में रखा है, धन संपत्ति में रखा है, घर में रखा है,
हमारे बैंक बैलेंस में रखा है, रिश्तेदारों में रखा है, ऑफिस के कलीग्स में कहीं ना कहीं हम सहारा ढूंढते हैं। तो जो व्यक्ति ने ये सहारा रखा है वो ये प्रार्थना कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्रार्थना करने के लिए जो जिगर चाहिए वो सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्तों में ही है। तो वो कहती है विपदा संततु शश्वत। विपदा मतलब और ज़्यादा बाधाएं आए। कितनी बाधाएं आए? सत्व। शश्वत, शश्वत मतलब ये बार बार आती रहे। तत्र तत्र जगत गुरु, वो किसको कह रही है? भगवान कृष्ण, जो आप इस जगत के गुरु है। तो क्या होगा? कोई प्रश्न कर सकता है कि ठीक है आप ये मांग तो रही, इससे फ़ायदा क्या होगा? वो कहती है कि अगर ये बार बार आएगी, भवतो दर्शनम यत् स्यात्, तो क्या होगा? आपका दर्शन होगा बार बार। और जब आपका दर्शन होगा, क्यों दर्शन होगा? क्योंकि जब भी कोई संकट आता था तो पांचों पांडव, द्रौपदी माता, कुंती क्या करते थे? हाथ ऊपर करके सिर्फ जोर से भगवान हे गोविंद हे गोपाल करके चिल्लाते थे, और तुरंत भगवान आ जाते थे उनकी मदद के लिए, कोई सहायता भेज देते थे। तो होता क्या है कि जब कोई ये बार बार भगवान को पुकार लगाता है, या भगवान जब सामने आते हैं, तो उससे क्या कहती है वो? दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। आपको अगर भगवान में बार बार देखती रहूँ, आपके बारे में बार बार चिंतन करती रहूँ, तो क्या होगा? अपुनः भव दर्शनम, इस भौतिक जगत में मुझे फिर से आना नहीं पड़ेगा। तो वो यहाँ पर क्या मांग रही है? विपदाएं मांग रही है, संकट मांग रही है। तो कई एक मंदिर में किसी भक्त को लगा कि ये बहुत अच्छी प्रार्थना है, करनी चाहिए, और फिर वो रोज़ जाके भगवान के सामने यही प्रार्थना गाते थे, विपदा आसंतो तुष। और कुछ ही दिनों में उसके जीवन में ऐसे बड़े बड़े भारी भारी संकट आने लग गए कि हफ्ते भर में वो जाके भगवान के चरणों पर गिर पड़ा और रोने लगा, और कहने लगा कि ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, मैं ट्रायल के लिए कर रहा था। तो ट्रायल के लिए भी अगर ये प्रार्थना कोई करता है तो तुरंत भगवान उसके साथ आदान प्रदान शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी क्या कह रही है कि ये जो संकट है ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो कोई पूछ सकता है कि संकट कैसे वरदान है? तो बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में लिखते हैं, वो कहते हैं कि कई बार क्या होता है, भक्त एक कंफर्ट जोन में चला जाता है भक्ति में, और वो उसकी भक्ति की प्रगति के लिए बाधा बन जाता है। तो इसके लिए वो कहती है कि मेरा जो भजन है, जो जिसमें स्टेडीनेस नहीं है, अनिश्चित है वो भजन, तो उसमें कई बार हम 16 माला करेंगे, कभी 32 करेंगे, कभी 8 करेंगे, कभी 2 करेंगे, कभी ये अनस्टेडी भजन है। तो वो कहती है कि मेरा भजन स्टेडी रहे, मैं निरंतर पल दर पल आपका चिंतन कर सकूं, इसके लिए क्या है, आप ये संकट देते रहिए ताकि मैं जगी रहूं कि हाँ, ये भौतिक जगत भगवान के स्मरण के लिए एक नेचुरल जगह नहीं है। तो हमको ये भव दर्शनम को अगर रोकना है, हमको ऐसी जगह जाना है जहाँ पर भगवान का स्मरण बहुत नैसर्गिक तरीके से होता है, फोर्स नहीं करना पड़ता। आज जब करते समय मुझे फोर्स करना पड़ता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मेरे गुरु महाराज ने कहा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे कोई छोटा बच्चा बीमार है, उसको दवाई बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि दवाई कड़वी है, लेकिन उसकी माँ कहती बेटा ये ले लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर तू जो समोसे तुझे पसंद है वो तू एक नहीं 10-20 जितने चाहे खा सकता है। तो वो फायदा देखकर आज हम दवाई ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी की स्थिति वैसी नहीं है, उसके लिए नैसर्गिक रीति से हालांकि इतने सारे संकट है, विपदा है, लेकिन फिर भी भगवान का स्मरण उसके लिए नैसर्गिक है। तो वो कहती है कि मैं एक बहुत वैभवशाली परिवार से हूँ, तो ये जो वैभव आपने मुझे प्रदान किया है भगवान, कहीं ये मेरे भक्ति को रोक न दे, इसके लिए आप क्या कीजिए, संकट भेजते रहिए। तो फिर भगवान पूछते हैं कि भक्ति में एक व्यक्ति को अगर भगवान का निरंतर स्मरण करना है तो क्या चीज़ें हैं वो उसको रोक सकती है? तब माता कुंती ये बहुत सुंदर श्लोक कहती है, वो कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबीर एदमान मदपुमान नैवार्तम अभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचर। वो कहती है 4 चीज़ें हैं जो भगवान आपका जो स्मरण है या
आपकी शरणागति लेने से व्यक्ति को दूर रखता है। तो क्या है पहला, वो कहती है जन्म, अच्छे घर में जन्म, ऐश्वर्य, किसी संपन्न घर में जन्म मिल जाए, शुरू तो बहुत ज़्यादा किसी के पास ज्ञान है, श्रीवीर किसी के पास बहुत ज़्यादा सुंदरता है, एदमान, और ये धीरे धीरे बढ़ते ही रहता है। तो उसके साथ क्या बढ़ता है, इन चार चीज़ों के साथ जन्म, ऐश्वर्य, ज्ञान और सुंदरता, इसके साथ क्या धीरे धीरे बढ़ता है, एदमान मद, इसके साथ क्या बढ़ते जाता है, जो व्यक्ति में गर्व है वो भी बढ़ते जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति है नैसर्गिक रीति से भगवान आपकी शरण नहीं ले सकता। देखिए ना, कई सारे अमीर लोग हैं, मंदिर में आएंगे तो माथा झुकाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको लगता है मैं करोड़पति हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास इतनी प्रतिष्ठा है, आज मेरे पास बहुत बड़ी सत्ता है। तो गर्दन नहीं झुकती है, क्यों, एदमान मदपुमान, अंदर इतना मद भर चुका है। किसकी वजह से, ये चार चीज़ें निकाल लीजिए किसी के जीवन में, फिर देखिए वो अपने आप झुक जाता है, क्योंकि हमने हमारा भरोसा किस में रखा है, इस शरीर में रखा है। हमारे भरोसे की नींव ये शरीर, और इस पर थोड़ी भी आज आ जाए तो व्यक्ति तुरंत टूट जाता है। इसके लिए देखिए, जब बड़ी बीमारी आती है तो सबसे पहले उसको जब कहा जाता है किसी व्यक्ति को आपको ऐसी सलाना बलाना बड़ी बीमारी होगी, तुरंत वो व्यक्ति क्या कहता है, मुझे हो ही नहीं सकता है। तो हो ही नहीं सकता है मतलब क्या, कि वो मानने के लिए तैयारी नहीं है कि मैं अब तक इतना सशक्त था, क्योंकि उसका भरोसा उसके शरीर में है, उसके पैसे में उसका भरोसा है। तो वो कहती कि जिसके पास ये चार चीज़ें हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, वो आपकी नैसर्गिक रीति से शरण नहीं ले सकता। तो कौन ले सकता है, त्वाम अकिंचन गोचर, अकिंच, किंच हम कहते हैं मराठी में किंचित, किंचित पण नको। तो अकिंच मतलब बिल्कुल भी नहीं, जिसके पास कोई धन है, त्वाम अकिंचन गोचर, ऐसा ही व्यक्ति भगवान आपकी शरण ले सकता है, क्योंकि उसने भौतिक चीज़ों में शरण नहीं ली है। तो भगवान कहते हैं हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। तो फिर भगवान पूछते हैं कि किसके साथ आदान प्रदान करते हैं, अकिंचन के साथ आप कह रही हो, तो अकिंचन के साथ कैसे वर्ताव करते हैं भगवान। तो फिर वो अगले श्लोक में कहती है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। बहुत सुंदर वो श्लोक में कहती है, नमो, नमन करती है किसको, अकिंचन वित्ताय। जैसे पिछले श्लोक में उसने कहा कि जो अकिंचन है, जिनके पास भौतिक चीज़ों में आश्रय जिन्होंने ग्रहण नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं, वही लोग भगवान आपको जान सकते हैं। तो कहती है कि आप किसकी संपत्ति है, जिन्होंने भौतिक चीज़ों में अपना शेल्टर नहीं ढूंढा है, ऐसे लोगों की आप संपत्ति है। अकिंचन वित्ताय, वित्त मतलब धन, तो आप किनका धन है, ये जो अकिंचन है, जिन्होंने बाहर की चीज़ों में शरणागति नहीं ली है, उनमें आश्रय नहीं ढूंढा है, उनका आप धन बनते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमन करती हूँ। फिर वो कहती है कि आप वो है जो भौतिक प्रकृति से बंधते नहीं हैं, आप कैसे हैं, आत्माराम है, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आप कैसे हैं, शांताय, आप अपने आप में शांत है। और कैसे है, कैवल्य पतये, आप जो कैवल मतलब जो ब्रह्म साक्षात्कार करके उसमें भगवान से एक होना चाहते हैं, उनके आप स्वामी हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर विवेचन देते हैं। वो कहते हैं कि अकिंचन वित्त मतलब क्या, कि क्या मुझे रास्ते का भिखारी बनना पड़ेगा भगवान की भक्ति करने के लिए, नहीं। हम अमीर रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकते, करोड़पति अरबोपति बनकर भी भगवान की भक्ति कर सकते। कैसे कर सकते, कैसे अमीरी में रहकर, ऐशो आराम में रहकर भी कैसे हम अकिंचन बन सकते हैं। छोटी सी बात है, हमको क्या करना है, हमने जो ये मत बना लिया है कि ये सब मेरा है, इस मत को छोड़ दीजिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उत्तर देते, एक उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ी बैंक है, एसबीआई बैंक है मान लीजिए, और उसके जाके सामने कहता है कि एसबीआई बैंक का सारा पैसा मैंने छोड़ दिया, तो लोग क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को बेवकूफ़ कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसका धन उसका है ही नहीं। उसी तरह से हमारा यहाँ पर जो भी हमने कमाया है वो हमारा है ही नहीं।
तो हमको क्या छोड़ना है, वो भ्रांत धारणा की ये चीज़ें मेरी है, इसको अगर छोड़ देंगे तो अपने आप अकिंचन हो जाएंगे। तो किसकी है? तो भगवान गीता में कहते हैं भूमि आपो अनलो वायु खम मन बुद्धि रहे अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति। शरीर के 5 तत्व तो भगवान कहते हैं ये मेरे हैं। आपका जो मन है, बुद्धि या अहंकार, जिससे आप पैसा कमाते, किसी से प्रेम करते, प्रेम जताते, ये सब मेरा है। तो हमारा बचा क्या? हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, और भगवान हमारे कर्मों के अनुसार, अच्छे पुण्य कर्म है तो पूरी करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो वो अकिंचन मतलब क्या? वो भाव छोड़ दीजिए कि यहाँ पर, तो फिर आप कहेंगे यार मैंने मेहनत करके कमाया, हाँ कमाया है, लेकिन उसके हम क्या है अभी फ़िलहाल? सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर है। तो हमको भक्ति अध्यात्म क्या सिखाता है? केयर टेकर की भूमिका में आइए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर उस भाव में आ जाए कि ये परिवार है, ये पैसे है, ये संपत्ति कुछ समय के लिए मुझे भगवान ने क्या किया है? रक्षण करने के लिए दिए हैं, मेरे हवाले किए हैं, तो फिर हम तो ऐशो आराम में रहकर भी अकिंचन बन सकते हैं। अभी यहाँ आप देखेंगे कि पिछले अध्याय में हमने सुना कि युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ, ऐसे अश्वमेध यज्ञ किए कि इंद्र के स्वर्ग तक उनकी कीर्ति पहुँच गई। तो कौन सा अकिंचन है भाई? भिखारी थोड़ी है, पूरे राजपाट में रहते, लेकिन मन ही मन में क्या सोच रहा है? ये सब कुछ भगवान ने दिया है, मुझे भगवान की सेवा में ही लगाना है। और अगर कोई नहीं करेगा तो क्या होगा? मृत्यु सर्वहरश्चाह। मृत्यु के समय भगवान कहेंगे तुम अभी मुझे नहीं दोगे तो मृत्यु के रूप में आकर सब हर लूँगा। तो चॉइस हमारा है, कब देना है, अब देना है कि तब देना तो है ही है। आज तक कोई कुछ लेकर नहीं गया है, तो फिर प्रैक्टिस क्यों ना करें कि अभी से, कि हमको जो अगर अंत में सब कुछ भगवान को ही देना है क्योंकि ये सब उनका है, तो अभी से प्रैक्टिस चालू करते हैं। तो यहाँ पर वो बताती है। तो सुंदर अकिंचन की व्याख्या वो करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। भगवान के जो शुद्ध भक्त है, ऐसे जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भगवान के प्रेम के धाम है। तो ये भगवान का एक्चुअल ट्रेजर है। तो वो कहती है कि इन लोगों को भगवान आपने छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी असली संपत्ति है। तो भगवान की संपत्ति ये नहीं है कि आपको पैसा दे, धन दे, दौलत दे, नहीं। भगवान से अहेतुकी प्रेम करने वाले भक्त तो उनकी असली संपत्ति है। तो कुंती महारानी क्या कहती है? ऐसे भक्तों को आप क्या कीजिए? भगवान छुपा कर रखिए। और ऐसे जो धनी आप है, भक्तों की वजह से आप धनी हैं, लक्ष्मी की वजह से धनी नहीं है, या धन की वजह से आप धनी नहीं है। तो कहते हैं ऐसे भक्तों की वजह से आप धनी हैं, ऐसे अकिंचन वित्त को मैं प्रणाम करती हूँ। तो फिर भगवान तुरंत कहते हैं कुंती महारानी को कि अरे अकिंचन तो गरीब होते हैं ना। तो वो कहती है हाँ, लेकिन उनके पास धन क्या है? उनके पास निवृत्त 3 गुणों का धन नहीं है। मतलब गाड़ी बंगला ये उनका धन नहीं है, इनका धन है निवृत्त गुणवृत्त। ये आप जो तीनों गुणों से परे है और आध्यात्मिक आनंद से भरे हैं, और वही आनंद आप सबको प्रदान करते हैं। तो ये आप उनका धन है जो निवृत्त गुणवृत्त ये है, तीनों गुणों से परे है और आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण है। और कैसे है भगवान? आप आत्मा राम आय, आप अपने आप में आत्मा राम है। तो इनडायरेक्टली कुंती महारानी यहाँ पर कह रही है कि आपको भक्तों से ही ज़्यादा प्रेम है, बाकी लोगों से आप तो बस काम से काम रखते हैं। तो डिसइंटरेस्ट भगवान का किस चीज़ में है वो यहाँ पर बता रहे। आत्मा राम, भगवान अपने आप में संतुष्ट है, अपने भक्तों के साथ संतुष्ट है। जो भौतिकवादी लोग आते हैं, धनम देही पुत्रम देही, ये दी वो दी, उसके लिए भगवान ने क्या किया है? 33 करोड़ देवता बना कर रखे हैं। भैया रिटेलर के पास जो मांगना है मांगने चले जाओ, मेरे पास आना है तो प्रेम करने के लिए आओ। क्लियर है भगवान। शांताय, भगवान कैसे है? फिर कोई कहेगा कि भक्तों के लिए क्या करते हो? भक्तों की इच्छा है कि मुझे भक्ति तो करने की इच्छा है, लेकिन साथ ही में भौतिक चीज़ें भी है। तो जैसे ध्रुव ने भगवान से क्या मांगा? ऐसा दीजिए मुझे एक ग्रह कि ब्रह्मा जी के पास भी नहीं। तो उनको क्या दिया? ध्रुव तारा दिया। तो गलती तो होती है भक्तों से, कुछ मांग ले गलत। तो ऐसे जो भक्ति में लगने की इच्छा है, भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को भगवान किस नज़र से देखते? तो वो कहती है शांताय। भगवान कहते ठीक है, भक्ति करने आ रहे हो ना, मेरे लिए वो बड़ी चीज़ है। तो भगवान ऐसे भक्तों की त्रुटियों को भी क्या करते हैं? शांताय, शांति से देखते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं? उनको सुधारते जाते हैं, शुद्ध करते जाते हैं।
और उनका और एक अंत में नाम क्या कहती है, कैवल्य पतये, जो अपने भक्तों को अगर कोई मुक्ति मांगने भी आता है, चल भाई तू भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, मैं तेरी भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो इसके लिए उनको कहा गया है कैवल्य पतये। मुक्ति का एक नाम क्या है, कैवल्य। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी आए तो भी भगवान उसको मदद करते हैं। अब वो आगे कहती है कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों का रक्षण करते हैं और भक्तों से प्रेम करते हैं। तो वो बहुत सुंदर श्लोक में कहती है, मन्ये त्वाम कालमीशानाम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यद मितः कली। तो वो कहती है कि मैं भगवान आपको नमन करती हूँ जो कैसे है, कालम, काल के स्वरूप है, ईश मतलब आप इस पूरी प्रकृति के नियंत्रक है, अनादि निधनम आपको न तो अंत है न तो आपको शुरुआत है, विभुम आप सर्वत्र है, समम आप सबके साथ समता से व्यवहार करते हैं, चरंतम आप आपकी कृपा को समान रूप से बांटते हैं, सर्वत्र सबको बांटते हैं, भूतानाम सारे जीवों को बांटते हैं, यत मितः कली। लेकिन फिर भी कई लोग जो कहते हैं कि आप के विषय में ये नहीं जान पाते हैं कि आप जो करते हैं वो सबके लिए सम है, अच्छा है। तो ये यहाँ पर वो बताती है। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनकी टीका में लिखते हैं कि किस तरह भगवान अपने भक्तों के लिए प्रेम और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कली का यहाँ पर अर्थ वो देते हैं कि भगवान के कई सारे गुण विरोध करने वाले हैं। तो कौन से गुण विरोध करने वाले हैं, अगले श्लोकों में वो बताएंगे। तो वो कहती है कि फिर कुंती महारानी पूछती है कि कौन है वो व्यक्ति जो भगवान की इन विरोधी स्वभाव की क्रिया को पहचान पाए या कहे कि यहाँ ये सही है ये गलत है। तो वो कहती है कोई भी डिसाइड नहीं कर पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान डिसाइड कर पाते हैं या उनके शुद्ध भक्त की ये सही है और ये गलत है। तो वो 29 और 30वें श्लोक में ये बताती है। तो वो कहती है न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षताम तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम न यस्य कश्चित् दयितोस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमं मतिर्नृणाम। तो कहती है आपकी जो लीलाएं है कैसी है भगवान, विडम्बनम, सबको समझ में आने वाली नहीं है। क्यों, इह मानस्य, ऐसा लगता है कोई सर्वसाधारण व्यक्ति है और कोई बाकी के लोगों की तरह ही कोई क्रिया कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आप न तो किसी को दयित बड़ी कृपा देते हैं या द्वेषस्य या किसी से द्वेष करते हैं। लेकिन फिर लोग किस तरह से समझते हैं, विषम मतिर्नृणाम, कि उनके मन में विषमता होने के कारण वो आपकी लीलाओं को यथा रूप योग्य रूप से नहीं समझ पाते। भक्त इह मानस्य, बाकी के लोग इह मानस्य ये नहीं समझ पाते कि आप जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं अंदर से उनको शास्त्र का उल्टा मतलब दिला देते हैं, या ये नहीं जानते कि आप यहाँ पर राम और कृष्ण एक मानव सदृश रूप लेकर लीला करने क्यों आते हैं, या भगवान ये भी नहीं लोग समझ सकते कि आप अंदर से उनको आपकी मधुर मधुर लीलाओं का रसपान नहीं करने देते। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मूल अर्थ है वो छूट जाता है और लोग दूसरा ही अर्थ बना देते हैं। भगवान आप ऐसा करते हैं, किसी को समझ में ही नहीं आता है। तो सुंदर उदाहरण देकर वो बताते हैं कि इसमें भगवान की गलती नहीं है। तो फिर कोई कहेगा किसकी गलती है, तो फिर उदाहरण देते हैं सूर्य का, कि सूर्य मणि जो होता है, तो जब सूरज चमकता है और सूरज की किरणें सूर्यमणि पर गिरती है तो वो सूरज की तरह ही तेजस्वी हो जाता है। लेकिन वही सूरज जब अंधा व्यक्ति दिखता है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीसरा वो कहते हैं लेकिन जो चक्रवाक पक्षी है, वो अंधेरा नष्ट हो जाने की वजह से, जब सूरज उगता है अंधेरा नष्ट हो जाता है तो बहुत आनंद होता है। लेकिन वही जब सूरज उगता है तो उल्लू जो होता है, जिसको अंधेरा बड़ा पसंद होता है, वो अंधेरे को इतना प्रेम करता है, जैसे सूरज चमकता है आंखें बंद कर लेता है। अब कोई कह सकता है कि सूरज तो पार्शलिटी करता है, नहीं,
कैसे पार्शलिटी करता है? चक्रवाक को तो बड़ा आनंद दिया आकर, लेकिन उल्लू को तो अंधेरा पसंद है, आप आए तो उसने आँख बंद कर ली। अब आँख बंद कर ली तो सूरज आने का फ़ायदा किसको हुआ और किसको नहीं हुआ? चक्रवाक ने आंखें खुली रखी, उसको फ़ायदा हुआ। उल्लू ने आंखें बंद कर ली तो उसको नुकसान हो गया, वो सारी चीज़ें नहीं देख पाया ठीक ठीक से। उसी तरह से भगवान सबके साथ समता से बर्ताव करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति में गुण और दोष अलग अलग होने के कारण वो उस तरह से उस चीज़ को देखता है। जैसे उल्लू सूरज आने पर आँख बंद कर लेता है, लेकिन वही चक्रवाक आंखें जब खोलता है तो सारी चीज़ें उसे स्पष्ट रूप से दिखती है। तो यहाँ पर कुंती महारानी कहती है इसमें भगवान का दोष नहीं, हम में त्रुटियाँ है, हम 3 गुणों से देखते हैं, इसके लिए भगवान हमें पार्शल लगते हैं। तो फिर आगे वो कहती है कि भगवान आपकी लीलाएं भी ऐसी अजीब है, जैसे उन्होंने कहा कि हर कोई नहीं समझ पाता, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि भगवान वो विरोधाभास भी है और लोगों को भ्रम में भी डाल देती है। तो वो यहाँ पर बताती है, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अक्रतु आत्मन तीर्यक ऋषिषु यदसु तत् अत्यंत विडम्बनम। तो अब पहले श्लोक में तो उसने कहा विडम्बनम मतलब भ्रम में डालने वाली, यहाँ पर तो अब वो कहती है अत्यंत विडम्बनम, इतनी भ्रम में डालने वाली है आपकी लीला है कि जब आप तीर्यक मतलब प्राणी, नृ मतलब मनुष्य, ऋषि मतलब साधु, यदुषु मतलब जलचर बनकर ऐसे अलग अलग योनियों में आपकी लीलाएं रचाते हैं, तो अत्यंत विडंबनम, कोई उनको ठीक ठीक तरह से समझ ही नहीं पाता। तो कोई प्रश्न करेगा कि क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा छल है। तो अत्यंत विडंबनम का एक अर्थ वो देते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा छल है। अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा, विडंबना मतलब छल। तो वो छल के कारण समझ में नहीं आता कि कौन आया कौन गया, किसने क्या लीला की। तो भगवान पूछते हैं क्यों, कैसे है ये? तो भगवान तो फिर कुंती महारानी कहती है कि भगवान आप इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं तो रचाते हैं, लेकिन इस तरह से रचाते हैं कि जिनकी बुद्धि कम है वो आपके उन रूपों को नहीं समझ पाते। जैसे कौन से रूप, भगवान पूछते कौन से रूप को नहीं समझ पाते? तो फिर वो कहती है कि जैसे आप प्राणी के रूप में आए थे, तो फिर कहते कौन से प्राणी? वराहदेव के रूप में जब आए, सुअर का रूप लेकर आए और सुअर के जैसा बर्ताव कर रहे थे। आपने मिट्टी में गए, आप कीचड़ में लौट रहे थे, कीचड़ में फंसी पृथ्वी को लेकर आए। जब आप ब्रह्मा जी के नाक से आए तो जैसे सुअर जोर जोर से चिल्लाता है वैसे चिल्ला रहे थे, सुअर जैसे अपने शरीर को झिड़कता है वैसे आप झिड़क रहे थे। आपकी पूँछ जैसे सुअर पूँछ हिलाते रहता है, आप आपकी पूँछ निरंतर हिला रहे थे। तो इससे क्या हुआ, भगवान आपके विषय में लोग कहने लगे अरे ये तो सुअर है, कीचड़ में लौटता है, ये थोड़ी ना विष्णु हो सकता है। तो भगवान क्या हुआ, आपको लोग पहचान नहीं पाए। तो फिर कौन पहचान पाया? जिन्होंने भगवान की भक्ति की है, तो भगवान अंदर से उन्हें समझाते हैं कि मेरा जो जन्म है और कर्म है वो कैसा है, दिव्य है। क्यों, कैसे आप बता सकते हैं दिव्य है? तो वो उदाहरण देते हैं कि अगर भगवान के लीला दिव्य नहीं होती तो शुकदेव गोस्वामी 3 स्कंद में भर भर के क्यों वरादेव की लीला का गुणगान करते हैं? तो इसके लिए भगवान की जो लीलाएं है निश्चित रूप से ब्रह्म में डालने वाली है, लेकिन किसको डालती है? सिर्फ जो भगवान में विश्वास नहीं करते या भगवान के विषय में जिन्होंने यथा योग्य रूप से योग्य मार्गदर्शक के अंडर रहकर ज्ञान हासिल नहीं किया है। तो भगवान कहते ठीक है, एक आध उदाहरण दीजिए और जहाँ पर मेरा विरोधाभास दिख रहा है मेरे गुणों में। तो वो कहती है बहुत सुंदर। तो अचानक फिर उनको याद आता है कि अरे हाँ, वृंदावन में भगवान ने एक लीला रचाई थी जो उनके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है। जैसे कल ही मैंने इसके विषय में कहा था। तो वो कहते हैं गोप्याद आदते त्वयि कृतागसी दाम तावद। दाम मतलब आपके पेट को किसी ने रस्सी से बांध दिया था। अच्छा, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? तो वो कहती है याते दशा अश्रु कलील, उस समय आपकी आंखों में अश्रु कलील, अश्रु आ गए थे, आपकी आंखें अश्रु से भर गई थी। और क्या हुआ फिर उस समय?
अंजन संभ्रम अक्षम, और जब आप रो रहे थे तो बार बार आपकी आंखें आप मसल रहे थे, तो उसके कारण क्या हुआ, जो आपके आंखों में अंजन काजल लगा था वो आपके चेहरे पर उसके पट्टे पट्टे आ गए। वक्त्रम मतलब चेहरे पर उसके पट्टे आ गए। और कैसी थी आपकी आंखें? निन्या, निन्या मतलब आप नीचे देख रहे थे। क्यों नीचे देख रहे थे भाई? ये तो भगवान है साक्षात, तीनों लोगों के अधिपति स्वामी हैं। तो कहते भय भवानया, आप किसी से भय में थे। स्थित से, ऐसी स्थिति आपने उस समय निर्माण की मटकी फोड़ने की, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी माता ने आपको बांध दिया और आप रोने लगे। तो भगवान का नाम सुनकर भय भी भयभीत हो जाता है, या भगवान अपनी माँ की छड़ी देखकर भयभीत हो गए। तो ये लीला माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को सुनाती है, और भगवान को बड़ा आनंद होता है कि हाँ, मुझे जो वृंदावन की इतनी याद आ रही है, वो मेरे भक्त ने मुझे फिर से वृंदावन की याद यहाँ पर दिलाई है। तो कुंती महारानी भगवान की भगवत्ता जानती थी, लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि यशोदा माई कुंती महारानी से भी ज़्यादा उच्च स्तर पर थी। क्योंकि यशोदा माई ये भूल ही गई कि वो कृष्ण जो है वो भगवान है, उनको बांधा नहीं जाता, उनको छड़ी नहीं दिखाई जाती। तो वो भूल गई भगवत्ता भगवान की, और इतना प्रेम कर रही थी कि भगवान को उसने बांध दिया। तो वहाँ पर कहा गया है कि ये जो यशोदा माई है कुंती महारानी से भी ज़्यादा प्रगत है। फिर 32, 33 और 34वें श्लोक में अब कुंती महारानी ये बताएगी कि भगवान के जन्म लेने के कारण क्यों है, भगवान क्यों जन्म लेते बार बार यहाँ पर। तो पहले बाह्य कारण देगी, बाद में 2 आंतरिक कारण देगी। तो वो हम देखते हैं अभी कि क्यों भगवान यहाँ पर जन्म लेते हैं। केचित् अहुर अजम जातम पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्वय मलयस्य इव चंदनम। उदाहरण के साथ वो यहाँ पर बताती है 2 चीज़ें। केचित् अहु अजम जातम, आप अज है मतलब आप अजन्मा है, लेकिन अजन्मा होते हुए भी जातम, आपने जन्म लिया है। क्यों जन्म लिया है? तो 2 लोगों का नाम वो यहाँ पर लेती है। पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, पुण्य श्लोक किसका नाम है? पुण्य श्लोक भगवान का भी कहा गया है, लेकिन पुराणों में पुण्य श्लोक ये नाम युधिष्ठिर महाराज के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, तो आपने जन्म क्यों लिया? हालांकि आप अजन्मा है, लेकिन आपने जन्म क्यों लिया? पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर आए। ओ अच्छा। और दूसरा किसके लिए? यदो प्रियस्य अन्वय, वो कहते हैं कि आप यदु महाराज, जैसे भगवान का एक नाम क्या है? यादव कहा जाता है। तो आप क्यों आए हैं? क्योंकि आप यदु महाराज के वंश का गुणगान करना चाहते हैं। आपका एक नाम है यदु, आपका एक नाम है यदुवीर, आपका एक नाम है यदुनंदन। क्यों ऐसा? क्योंकि आप यदु महाराज के वंश का गुणगान करना चाहते थे। और किस तरह से फिर है? वो कहते हैं मलयस्य इव चंदनम, जैसे मलय पर्वत के नाम से नहीं जाना जाता, मलय पर्वत जाना जाता है चंदन के नाम से। उसी तरह से वो यहाँ पर तुलना कर रही है। जैसे उदाहरण देते हैं, हम कहते हैं पूर्व दिशा कौन सी है? अरे वो नहीं, क्या वो पूर्व दिशा जहाँ से सूरज उगता है, वो पूर्व दिशा। तो यहीं पर उदाहरण दिया जाए, मलय पर्वत कौन सा? अरे वो पर्वत जहाँ पर चंदन उगता है। अच्छा, चंदन के नाम से मलय पर्वत को जाना जाता है, पूर्व दिशा के नाम से सूरज को जाना जाता है। लेकिन सूरज का उस दिशा से कोई लेन देन नहीं है, चंदन का उस पहाड़ से कोई लेन देन नहीं है। उसी तरह से भगवान भी है, वो न तो किसी के बेटे हैं न किसी के भाई, वो तो सबके बाप है। लेकिन फिर भी भक्तों का गुणगान करने के लिए वो एक रोल लेते हैं और उसे निभाते हैं। यहाँ पर वो 2 लोगों का नाम लेके पहला कारण बताती है, युधिष्ठिर महाराज और यदु महाराज का गुणगान करने के लिए भगवान आप आए थे। तो और किस किस के लिए आए? तो फिर वो कहती है अपरे वासुदेवस्य देवक्याम याचितोभ्यगात अजस्त्वाम अस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम। तो और 3 कारण वो देती है।
अपरे वासुदेवस्य देवक्याम, वसुदेव और देवकी ने याचितो, आपसे याचना की थी कि हे भगवान आप कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। तो तब भगवान ने क्या किया, अभ्यगत, तब उनके माता देवकी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। अच्छा, और किसके लिए आए थे भगवान, अजस्त्वाम अस्य क्षेमाय। तो वो कहते हैं अज मतलब आप अजन्मा हैं, लेकिन अजन्मा होते हुए भी माता देवकी के गर्भ से आपने जन्म लिया। अच्छा, तो उनका तो उद्धार किया, और किस किस का उद्धार किया, क्षेमाय किसका अच्छा किया, वदस्य च सुरद्विषाम, आपने अस्य क्षेमाय मतलब सारे दुनिया का भी कल्याण किया, वदस्य च सुरद्विषाम, जो सुर मतलब देवता है, उनसे द्विषाम जो ईर्ष्या करते हैं मतलब आसुरों का भी वदस्य आपने वध किया। तो तीन कारण यहाँ पर देती है, वसुदेव देवकी के लिए, सारे जगत के कल्याण के लिए, और तीसरा कहती है असुरों का संहार करने के लिए। अच्छा, अभी तो चार लोगों, दो लोग और ये तीन, ऐसे पांच कारण तो दे दिए। कहती और कुछ है आपको कहना कि मैं क्यों आता हूँ, तो कहती हाँ अभी तो और बाकी है, रुकिए। तो 33वें श्लोक में वो कहती है 12 अवतरणाय अन्ये भुव, तो जब पृथ्वी पर दानवों का भार बढ़ गया तो आप आए किसके लिए, सिद्ध्यंती, बहुत तकलीफ जब हो रही थी, भूरी मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, भारे न पापी लोगों का भार जब बढ़ गया। देखिए हालांकि अभी की स्थिति वही है, एग्जैक्ट वही है, इतनी गायों की कत्ल की, इतनी मुर्गियों की कत्ल की, इतनी बकरियों की कत्ल की लोगों ने कि निसर्ग में इम्बैलेंस हो गया। तो इसको रोकेंगे कैसे, तो भगवान को ये सब करना पड़ता है। निश्चित ये कोरोना में भगवान की कहीं ना कहीं एक स्कीम है कि रोकना चाहते, इतने सारे पाप कर्म हमने जमा कर लिए हैं इतने सालों में। अभी भगवान को जाके 5000 साल हुए, तो 5000 साल में इतने पाप हो गए कि ये सृष्टि को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ रहा है, लॉकडाउन है पूरी तरह से। तो ये कौन करता है, ये निश्चित रूप से भगवान करते हैं। क्यों, भूरी भारे न, ये बहुत जो पाप का भार बढ़ गया है। जातः, जो अजन्मा है उसने क्या किया, जात, उसने जन्म लिया। तो अच्छा किसके कहने से जन्म लिया, आत्मभू अर्थित, अर्थित मतलब आत्मभू ने प्रार्थना की। तो कौन है आत्मभू, आत्मभू उसे कहते हैं जिसका जन्म बिना माँ का हुआ है। तो कौन है ऐसे, ब्रह्मा जी। जो ब्रह्मा जी कहाँ से जन्म लिए, भगवान के नाभि कमल से। तो भगवान और माता लक्ष्मी को एक आने की ज़रूरत नहीं हुई, भगवान ने चाहा बच्चा बच्चा बच्चा, तो तुरंत वहाँ पर ब्रह्मा जी जन्म ले लिए। सोचने से ब्रह्मा जी का जन्म हो गया है। यहाँ पर कोई आज के जितने भगवान है लाइन में खड़ा करके बोलिए बस तुम स्मरण करो बच्चा बच्चा, और बिना किसी स्त्री की मदद लिए आप बच्चे को जन्म दीजिए। ये चेक करना है, ये भगवान का क्वालिफिकेशन है। भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल से बच्चा, कमल पे बच्चा। देखिए आजकल जितने पुरुष है उनकी नाभि से क्या निकलता है, खाली वो बनियन की रुई। बच्चा निकलेगा नहीं, सहारा लेना पड़ता है किसी स्त्री का, तब जाके बच्चा आता है। लेकिन आत्मभू, आत्मभू मतलब भगवान ने सिर्फ चाहा और ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भगवान को किसी की जरूरत नहीं, माता लक्ष्मी की भी जरूरत नहीं है, अपने आप में आत्माराम है, संतुष्ट है, पूरी तरह से शक्तिशाली है। बस मन में चाह, काम हो गया। है कोई ऐसा व्यक्ति, आपको चाय पीनी और मन ही मन में आप सोच रहे चाय 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 और पेट भर गया आपका चाय पीकर, हुआ, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, आप आत्माराम नहीं है, आपको बाहर से चाय लानी पड़ती है, हर्बल टी, बिना कैफीन वाली। तो यहाँ पर वो बता रही। और फिर आखिरी में माता कुंती वो कारण बताती है जो भगवान के आने का वास्तविक है। ये तो सेकेंडरी कारण है, मुख्य कारण क्या है वो अभी यहाँ पर बता रही है। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हनि करिष्यन् इति केचन। तो वो कहती है कि भगवान आप भक्ति के मार्ग को देने के लिए आए। तो कौन सा भक्ति का मार्ग है, श्रवण, भगवान के विषय में श्रवण करना, स्मरण, भगवान के विषय में स्मरण करना, अर्हनि, भगवान का पूजन करना, करिष्यन् मतलब क्या, क्रिया में करना है, ऐसे नहीं। कई बार भक्त क्या करते हैं, बाहर से कोई चीज़ लेके आते हैं और वो
श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, हो गया ऑफरिंग। ऐसा नहीं है। प्रॉपर उसको निकाल कर थाली में रखकर, तुलसी पत्र रखकर, पानी का ग्लास भरकर, प्लेट में सजाकर भगवान के सामने प्रभुपाद जी गुरु महाराज का मंत्र कहकर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कहना है, ऑफरिंग लगाना है और 5 मिनट रखने के पश्चात भगवान को याचना करना है कि आप इसको स्वीकार कीजिए, और फिर 5 मिनट के बाद निकालना है, तब वो प्रसाद बनता है। क्रिया जरूरी है। हम सब कुछ मन ही मन में करते हैं। अगर सब कुछ मन ही मन में करना है तो जब घर पे पत्नी है जो बनाती है बटाटे वड़े, तो मन ही मन में क्यों नहीं खाते? उसको तो बड़े चाव से चटनी के साथ खाते। तो क्रिया जरूरी है। भक्ति मतलब क्रिया। भगवान के लिए हमको अलग अलग क्रियाएं यहाँ पर करनी है। तो कोई हम लोग तो जनसाधारण लोग क्यों नहीं कर पाते, तो उसका कारण भी वो यहाँ पर देती है। वो कहती है अविद्या काम कर्म भी। तो अविद्या के कारण वो सही सही चीज़ को नहीं जान पाता। अविद्या से क्या होता है, काम मतलब गलत इच्छाएं करता है, और गलत इच्छा करने से कर्म भी कर्म के बंधन में अटक जाता है। इसके लिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु अविद्या है। और अविद्या को नाश करने के लिए भगवान ने ये शास्त्र बनाए हैं, जिससे आप सारी चीज़ें सही सही समझ पाए। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, भगवान ने तो श्रवण और ये सारी विधियाँ करने के लिए कहा, उसका फ़ायदा क्या होगा? तो कहती है शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णस स्मरन्ति नन्दन्ति तव इहितं जन त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम। तो कहती है शृण्वन्ति सुनने से, गायन्ति भगवान का नाम जप करने से, गृह्णन्ति जब हम लेते हैं, अभीक्ष्णस एक दिन नहीं बार बार रोज रोज, स्मरन्ति जब स्मरण करते हैं, नंदन्ति उसमें आनंद लेते हैं, तब इहितम भगवान के कार्यों में, भगवान की लीलाओं में। तो फायदा क्या होता है? भव प्रवाह, ये जो जन्म मृत्यु का प्रवाह चल रहा है बार बार अचिरेन बहुत जल्दी, उपारमम खत्म हो जाएगा। कब? तावकम पदाम्बुजम, जब कोई आपके चरणों का आश्रय ले लेता है। तो भगवान के विषय में सुनने से क्या होता है? जन्म मृत्यु का चक्र खंडित हो जाता है। तो ये फायदा वहाँ पर भक्ति मार्ग का वो बताती है। तो कोई कहेगा बाकी के माध्यम से नहीं होगा, नहीं होगा। ये ऑलरेडी हम पहले अध्याय में सुन चुके हैं। कर्म से नहीं होगा, ज्ञान से नहीं होगा, योग से नहीं होगा। जब इनको भगवान के लिए जोड़ा जाएगा तभी ये हो सकता है। लेकिन अंत में भक्ति ही करनी पड़ती। जैसे ध्रुव महाराज, जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, दर्शन के पश्चात क्या किया उन्होंने? भगवत धाम नहीं गए, वहाँ से जंगल से राजा अपने राज्य वापस गए, बड़े हुए और राजा बने, और भगवान की प्रजा समझकर पूरे प्रजा पर 36,000 वर्ष तक राज्य किया। देखिए, तो क्रिया जरूरी है। भगवान के लिए क्रिया करते रहना जरूरी है। फिर अगले श्लोक में बताती है, अब भगवान तो इतनी प्रार्थनाएं अर्पण करने के पश्चात अभी कुंती महारानी को याद आ रहा है कि अरे भगवान तो आज जाने वाले हैं। तो जब भगवान जाने वाले हैं तो भगवान को वो पूछती है कि क्या आप जाने की इच्छा रखते हैं, आप क्यों जा रहे हैं द्वारका? तो भगवान माता कुंती से कहते हैं कि अरे बहुत दिन हो गए, आप तो बहुत दिनों से आपके साथ हूँ ना, तो मुझे जाना चाहिए द्वारका, क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो तब यहाँ पर माता कुंती कहती है आपके काम पड़े हुए हैं? आपको काम है? कौन से काम है आपके पास? देखिए, भक्त ऐसा है कि भगवान को भी सुना सकता है। वो तो कौन से काम है आपके? आपके सारे काम कैसे हो जाते? तो ये श्लोक में वो कहती है अप्य आद्यनस्तम स्वकृते ही ते प्रभु जिहासी स्वित सूर्य दो अनुजीवनी। तो कहती है अपि आद्य न स्वाम स्वकृत ईहित। ईहित मतलब आपके जितने भी कार्य है भगवान, जो आप करना चाहते हैं, स्वकृत आपके सोचने मात्र से हो जाते। तो आप यहाँ से सोच लीजिए तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, स्वकृत भगवान के सोचने मात्र से भगवान सारे काम कर लेते है। कोई यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा है और सारे काम हो गए, ऑफिस की सारी फाइलें क्लियर हो गई? नहीं।
घर में खाना बनाना है, कोई गृहिणी है, स्वकृत खाना बनाना है, नहीं बनाना पड़ता है। और इतना बनाने के पश्चात भी घर वाले पूछते हैं, वही सब्जी बनाई आज, अबे मार्केट ही बंद है, क्या करेगी बेचारी, रोज रोज वही खाना पड़ता है। स्वकृत, भगवान ने सोचा और वो काम हो जाता है। जैसे दशम स्कंद में उदाहरण आता है, जब वो कुब्जा आई थी कंस की दासी, तो भगवान देखते, वो भगवान को देखती है और इतना प्रसन्न हो जाती है। तो भगवान कहते हैं, उसको पूछते ये क्या है, बोले ये राजा के लिए अलग अलग कलर्स है और चंदन है, तो बोले हमको लगाओ। तो इतनी प्रसन्न हो जाती है, वो कंस को भूल जाती है और भगवान का इतना सुंदर पेंटिंग करती है। भगवान है काले, काले नहीं सावले, भगवान सावले है, तो उनके लिए वो हल्के हल्के लाइट कलर्स लगाती ताकि उठ के दिखे, और दाऊजी पे डार्क कलर लगाती क्योंकि वो गोरे। तो दोनों इतने सुंदर दिखते हैं। तो भगवान देखते कर इतनी सुंदर सेवा की, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते। तो भगवान क्या करते हैं, उसको कहते हैं हे त्रिलोक सुंदरी। तो उसको इतना बुरा लगता है कि मैं इतनी कुबड़ी हूँ और ऐसा मेरा इतनी युवा अवस्था में ऐसे मैं इतनी कुरूप हूँ, तो क्या आप मजाक करते। तो भगवान कहे नहीं, भगवान ने इधर कहा त्रिलोक सुंदरी और वो त्रिलोक सुंदरी हो गई। भगवान ने उसके एक पैर पर अपना एक पैर रखा और उनकी उंगली से उसके चेहरे को जोर से उठा। तो जैसे जोर से उठाया तो वो पूरी सीधी हो गई, और सीधी ही नहीं हुई, वाकई में त्रिलोक सुंदरी हो गई। देखिए है ऐसा कोई, इधर तो हमको फेशियल मेकअप करना पड़ता है जो 4-5 घंटे चलता है, और जैसे पसीना आए तो सब लाइन लाइन आ जाती है। कई लोग वो चेहरा उठाने के लिए बोटॉक्स लगाते हैं, कितने साल चलने वाला है, एक न एक दिन झुर्री आने वाली है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने चाहा तो जीवन भर कोई युवा अवस्था में रह सकता है। तो यहाँ पर कुंती महारानी के आपको जाने की क्या ज़रूरत है, आप सोच लीजिए, वहाँ सारे काम हो जाएंगे स्वकृतेन। और फिर अगले श्लोक में वो कहती है कि आप मत जाइए। तो क्यों मत जाइए, वो कहती है के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभि सह पांडव भवतो अदर्शनम यर्हि ऋषि का नाम इवेसितु। तो भगवान को जब वो रोकती है और वो भगवान को कहती है पिछले श्लोक में कि अनुजीवन, आप अगर चले जाएंगे तो अभी इतना बड़ा युद्ध हुआ है, कई सारे लोग मर गए, तो उनके रिश्तेदार आके तो अभी हमको ही पकड़ेंगे, हमारे ऊपर कितने सारे आक्रमण होंगे। अनुजीवन, तो हम कैसे हैं, अनुजीवन मतलब हम आप पर पूरी तरह आश्रित है, इसके लिए आप हमको छोड़कर मत जाइए। तो तुरंत भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में, यदुभि सह पांडव, अरे आप चिंता क्यों करती है, यहाँ पर भीम है, यहाँ पर अर्जुन है, और साथ ही साथ सारे यदुवंश की सेना आपके साथ है, आप चिंता क्यों करती है, आपको कुछ नहीं होगा। भवतो दर्शनम यर्हि, लेकिन वो कहती है कि भगवान ये सारा जो यश हमें प्राप्त हुआ है ये आपकी वजह से प्राप्त हुआ है। देखिए ये अकिंचन है, ये भाव जरूरी है। फिर आप करोड़पति रहो अरबोपति रहो, उससे फर्क क्या पड़ता है। वो कहते हैं कि ये सारा कैसा है, ये आपका दिया हुआ है, ये आपकी वजह से, आप हमारे साथ आज है, इसके लिए ये हमें देखने मिल रहा है। जैसे ही आप चले जाएंगे भगवान, ये सब कुछ चला जाएगा। तो इसके लिए वो कहती है कि आप मत जाइए, क्योंकि आप चले जाएंगे तो हमारी अवस्था कैसी होगी, ऋषि का नाम इवेसितु, जैसे शरीर से आत्मा चला जाए तो उस शरीर का कोई लाभ नहीं, उसी तरह से आप अगर यहाँ से चले जाएंगे तो ये पूरा हस्तिनापुर मृत अवस्था में आ जाएगा। तो फिर आगे अगले श्लोक में वो कहती है कि आपके चले जाने से और क्या क्या होगा। तो कहती है न इयम शोभिस्यात् तत्र यथेदानीं गदाधर त्वात्पादैर अंकित भाति स्वलक्षण विलक्षितः। वो कहती है कि भगवान अगर आप चले जाएंगे तो ये आपके चरणों के माध्यम से ये जो सारी हस्तिनापुर की भूमि अभी सुशोभित हो गई है, आपके चले जाने से इसकी सारी शोभा चली जाएगी। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान होने के लिए पैरों पे कुछ चिन्ह होने ज़रूरी है। चेक किया आपने कौन भगवान है, शास्त्र में वर्णन है कि ये भगवान कल्कि का अगर अवतार है तो कैसे पहचानेंगे, उसके लिए भी है।
वो दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते वो लोग। भगवान का कोई अवतार उसकी दाढ़ी नहीं होती है, वो पैजामा में भी नहीं घूमते। अपन कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर लक्षण की बात कर रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए कि भगवान कहने के लिए उनके चरणों पे कोई स्पेसिफिक निशान होते हैं, वो पता करने चाहिए हमको। और वो कहती है कि भगवान आपके चरण कमल यहाँ पर पड़े हुए हैं, इसके लिए ये भूमि पवित्र हुई है, वरना इस भूमि की कोई शोभा नहीं है। और वो कहती है यहाँ पर जितना सा वैभव है वो किसकी वजह से है? तो वो कहती है इमे जनपद स्वर श्रद्धे सुपक्वा औषधि विरुद्ध वन आद्री नदी उदन्वतः य ए दंते तव वीक्षितः। वो कहते हैं कि भगवान आपकी दृष्टि इस जगह पर पड़ी हुई है, इसकी वजह से यहाँ पर इतना वैभव है। देखिए जिस घर पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए इतना वैभव आएगा, इतना वैभव आएगा कि वो समा नहीं पाएगा, बांट बांट के थक जाएगा, लेकिन वैभव आता ही जाएगा। कब? वो कहती है कि ई क्षणम भगवान, चूँकि आपकी नज़र हम पर है, इस पृथ्वी पर है, इस जगह पर हस्तिनापुर पर है, इसके लिए यहाँ पर बहुत सारा वैभव है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मानवीय समाज सबसे ज़्यादा प्रगतिशील या श्रीमंत है, ये कब पता चलता है? जब निसर्ग से बहुत सारी चीज़ें उसको प्राप्त होती है, न कि इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज से। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज से क्या हो रहा है, सब लोग खाली नट बोल्ट बना रहे हैं। अभी अगर इस लॉकडाउन में आपको अनाज नहीं मिलता तो आप क्या खाते? नट बोल्ट, उस पर क्या ग्रीस, क्या खाते? तो कहते हैं कि किसी समाज में इंडस्ट्रीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर सारे लोग अपना अपना कार्य ठीक से करेगा तो निसर्ग हमको भरपूर मात्रा में सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। जैसे चौथे स्कंद में पृथु महाराज की कथा आती, तो उस समय पृथु महाराज जब राज कर रहे थे तो अनाज नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे। तो उन्होंने अपनी शक्ति से तीर चलाया और पृथ्वी को प्रकट किया और कहा कि आपने सारे जो अनाज है, राशि है, सब कुछ छीन लिया है, इसको वापस दीजिए, वरना आपको जो गाय के रूप में आई थी पृथ्वी, उसको कहते उसको आपका मांस काट के सबको खिलाऊंगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं मांस कब खा सकते? एकदम कुछ खाने के लिए नहीं, तभी मांस खाना अलाउड है शास्त्र में भी, आपातकालीन धर्म जिसको कहा जाता है। तो पृथ्वी ने क्यों निकाल लिया? क्योंकि लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है, भगवान की भक्ति करना ये धर्म है। कुरान में जो कहा है कि भाई ये व्यक्ति अल्लाह है, इसको आप इस तरह से पूजन कीजिए, वो है, वो भी भक्ति का एक स्तर है। फिर बाइबल में जो कुछ विधान है, अगर उसको ठीक ठीक तरह से पालन करेगा तो दर बदर वो बढ़ते ही जाएगा आगे। उसको भक्ति का, भगवान से जोड़ने को भक्ति कहा गया है। आप भगवान को कुछ भी नाम दीजिए ना, कृष्ण दीजिए, अल्लाह दीजिए, गॉड दीजिए, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? सूरज एक ही है, सूरज को आप सूरज कहिए, सन कहिए, रशियन वाले रशिया उसकी भाषा में कुछ कहिए, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना। झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़ा करने वाले एक नंबर बेवकूफ़ है। उनको लगता है अगर हमारी सत्ता आ जाएगी तो फिर हम राज करेंगे। बेवकूफ़ है। राज तो दुर्योधन ने भी चाहा था, हुआ क्या? और राज आ भी जाए तो आपस में क्या झगड़े नहीं होंगे? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर छूट गया इनसे? नहीं छूटेगा, वो खुद लेकर डूबेगा इनको। तो सत्ता प्राप्त करने से कुछ नहीं होता है, भगवान की भक्ति करने से सारी चीज़ें अपने आप प्राप्त हो जाती है। जैसे वृंदावन का वर्णन आता है, वृंदावन में लोग दूध दही से होली खेलते थे। सोचिए, अभी दूध का भाव क्या है बाहर? 50 रुपये लीटर। खेलिए दूध से होली। कोई आपके चेहरे पर आकर बटर लगाए, मक्खन, कैसे लगेगा आपको? वहाँ पर लोग फेंकते थे। यहाँ पर एक बटर का टुकड़ा कितने का आता है? 200-250 ग्राम का, 50, 60, 70, 80 रुपये का आता है। वहाँ पर खेलते थे, इतना दूध दही मक्खन था। क्या थे? सारे ग्वाले थे। और जब भगवान का जन्म हुआ तो भागवत में वर्णन आता है कि क्या क्या आभूषण पहने थे, मोतियों की माला, सोने के कंगन कान में, सब कुछ सोने का, सब महंगी महंगी चीज़ें। किसके पास है? ग्वालों के पास है। किसके ताकत पर किया? दूध दही बेच कर किया।
सब कुछ हो सकता है अगर भगवान के दिए नियमों का हम पालन करेंगे। और फिर वो कहती है अथा विश्वेश विश्वात्मा विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णुषु। अब होता क्या है कि भगवान जाने की तो बड़ी इच्छा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी रोक रही है, मत जाइए, मेरे बच्चे अभी संकट में हैं, सारे संकट अभी टले नहीं हैं, उन मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा। लेकिन अब वो भगवान की तरफ से भी सोचती है कि भगवान अगर नहीं गए द्वारका तो द्वारकावासी उस विरह में भगवान से नहीं जी पाएंगे। तो अब उसका मन वहाँ पर भी है, क्योंकि उसके सगे संबंधी वहाँ पर भी है द्वारका में, वसुदेव जी अभी उधर है, और यहाँ पर उसके बच्चों में उसकी जान अटकी है। तो एक तरफ पति की साइड से उसका मन अटका हुआ है और एक उसके मैके की तरफ से उसका मन अटका हुआ है। तो दोनों तरह से उसका मन खींचा जा रहा है। भगवान वहाँ पर नहीं जाएंगे तो उनको तकलीफ, यहाँ से जाएंगे तो हमको तकलीफ। उनके विषय में भी सोच रही है, खुद के विषय में भी सोच रही है, तो उसका मन फटा जा रहा है। इसके लिए वो क्या कहती है, स्नेह पाश, मैं इन लोगों के स्नेह में बन चुकी हूँ और मैं इतनी मोहित हो चुकी हूँ भगवान कि आपको क्या करना पड़ेगा, इमम छिंदी, कि आपको इसको काटने के अलावा और कोई चारा नहीं है। दृढ़म पांडुषु वृष्णुषु, मैं पांडु की तरफ से भी आसक्त हूँ क्योंकि वो पति के साइड है, और वृष्णुषु मेरे मैके के साइड से भी मैं आसक्त हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भगवान, ये काटना पड़ेगा। इसके लिए वो शब्द क्या इस्तेमाल करती है, विश्वात्मा। विश्वात्मा का मतलब क्या, कि वो खुद को कह रहे कि मैं अपने आप से नहीं कर पाऊंगी भगवान, आपको करना पड़ेगा ये काटने का काम। तो ये यहाँ पर अपनी असहायता, आसक्ति, देखिए उसने अपनी खुद की त्रुटि मान ली कि मुझ में ये त्रुटि है, आसक्ति है और मैं खुद नहीं कर सकती। जैसे छोटा बच्चा, जब बहुत छोटा शिशु है, वो जब अपने डायपर में सब काम कर देता है तो वो रोता है। रोता क्यों है, क्योंकि उसकी माँ को बोलना है कि भाई मैं ये सब साफ सफाई नहीं कर सकता, आपको करना पड़ेगा। उसी तरह से भक्त भी भगवान पर पूरी तरह आश्रित होता है कि आप ये साफ सफाई कीजिए, मुझसे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इनको नहीं संभाला जाएगा। ये देखिए ये शुद्ध भक्त है, फिर भी ये भाव ले रही, मुझसे नहीं होगा विश्वात्मन, आपको ये करना पड़ेगा। और फिर वो कहती है जब ये निकल जाएगा सारे आसक्तियाँ, तो मैं क्या चाहती हूँ, त्वयि में अनन्य विषया मति मधुरपते सकृत रति उद्वहताम अद्ध गंगे वौगन उदमवती। और जैसे गंगा सारे बाधाओं को पार करते करते समंदर तक पहुंच जाती है, कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, कितने भी बड़े पत्थर आ जाए, उनको लांग कर वो बिना रुकावट के समंदर की तरफ जाती है, वैसे ही यहाँ पर वो कहती है कि मेरी रति, मेरा जो आकर्षण है भगवान आपके लिए उसी तरह से तीव्र गति से आए जैसे गंगा जब समंदर की तरफ जाती है, गंगे वोगम उदनवती। उसी तरह से आप क्या कीजिए, मेरा जो आकर्षण है आपकी तरफ बढ़ते रहने दीजिए। और अंत में वो कहती है स कृष्ण कृष्ण सका वृष्ण ऋषभ अवनि द्रुग राजन्य वंश दहन अनपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हर अवतार योगेश्वरो अखिल गुरु भगवान नमस्ते। तो कहती है कि मैं कृष्ण, कृष्ण सखा मतलब अर्जुन, भगवान जो अर्जुन के मित्र है, यदुवंशों में सबसे जो बड़े हैं, जिन्होंने यहाँ पर आकर सभी आसुरी वृत्ति के लोगों का नाश किया, ऐसे भगवान जिनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है, जो तीनों जगत के स्वामी हैं, जो गाय और भक्तों के दुख को हरते हैं, वो भगवान जिनके पास सारी शक्तियाँ प्रचुर मात्रा में हैं, और आप ही इस पृथ्वी के रक्षक हैं, ऐसे भगवान को मैं क्या करती हूँ, नमन करती हूँ। और तब फिर सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये सारी जब प्रार्थनाएं भगवान ने सुनी तो भगवान बहुत मुस्कुराने लगे। अभी भगवान की हर मुस्कान के पीछे कुछ न कुछ राज होता है। तो भगवान अभी सोच रहे थे कि अभी मुझे जाना तो है, लेकिन ये लोग रोक रहे हैं, तो अभी जाते जाते और कुछ मुझे करके जाना होगा। तो जैसे ही भगवान जाने के लिए निकल रहे थे, उतने में क्या होता है, वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज आते हैं, और युधिष्ठिर महाराज भगवान को प्रार्थना करते हैं कृपया करके आप और कुछ समय के लिए रुक जाएं। तो भगवान इतना प्रेम करते युधिष्ठिर महाराज से कि भगवान फिर से कुछ समय के लिए रुक गए। और जब भगवान रुक गए तो युधिष्ठिर महाराज इतना विलाप करने लग गए, इतना विलाप करने लग गए कि उनको लग रहा था कि मेरी वजह से
64 करोड़ लोग मारे गए। तो भगवान ने कहा अरे मैंने तो ऑलरेडी तुम्हारे लिए 3 अश्वमेध यज्ञ किए, एक नहीं 3 3। एक अश्वमेध यज्ञ करने से सारे पाप नष्ट हो जाए, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। लेकिन वो बिल्कुल मान नहीं रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि अरे मेरा और एक भक्त है जिसका मुझे गुणगान करना है, तो मैं क्या करूँगा, युधिष्ठिर की इस स्थिति को इस्तेमाल करके उस भक्त का गुणगान करूँगा। तो वो भक्त कौन है वो हम देखेंगे कल के सत्र में।